हरे कृष्ण। आज बड़ा स्पेशल चीज बताने वाला हूँ आपको, शायद आपने सुना भी ना हो। तो जैसे हमने चर्चा किया था जब प्रमाद के बारे प्रमाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इन अटेंशन के बारे में, तो हमने चर्चा किया था कि सब लोग हम चाहते हैं कि हमारा मन भगवान के नाम में लगे, है ना। लेकिन नहीं लग पाता है, मन तो भाग जाता है तुरंत। तो क्या करें जिससे मन लगे, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ चर्चा होगा मन के ऊपर, मन के स्वभाव को जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसके माध्यम से प्रयास करेंगे कि मन लगे भगवान के नाम, है ना। तो ये बताते हैं कि भागवत के अंदर आता है, तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय का 14वां श्लोक है। मनोबुद्धिर अहंकारस चितम इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणा रूपया। तो बताते हैं यहाँ पर, ये कपिल भगवान बोलते हैं क्या, ये श्लोक बता रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो है चार चीजें होती हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर मुख्य रूप से। हम्म, तो उसमें बताते हैं, एक तो मन, एक बुद्धि, एक अहंकार और एक चित्त। अभी तक आपने सुना होगा मन बुद्धि अहंकार, लेकिन इसे बताया गया कि मन होता है, एक बुद्धि होती है, एक अहंकार और एक चित्त, है ना। तो इनके अलग अलग जो है कार्य होते हैं, और ये अलग अलग जो है गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो हमारे जो है सूक्ष्म जो है इंद्रियों के चार पक्ष हैं, है ना। सूक्ष्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ठीक है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा कम सूक्ष्म कौन है? मन। उसके बाद थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है क्या? बुद्धि। उसके बाद और सूक्ष्म है ईगो, अहंकार। उस सबसे ज्यादा सूक्ष्म है चित्त। तो हमको लगता है कि हमारे ध्यान पूर्वक जप करने में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है ना। हम सबको लगता है मन सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मन सबसे बड़ी बाधा नहीं है। बोले प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, मन ही सबसे बड़ी बाधा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे मन बाधा नहीं है। क्या? मन बाधा नहीं है? अभी तक तो हमने ही सुना मन 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 मन, है ना। ऐसा बोलते हैं ना मन, मूवीज में ऐसा बोलते हैं, दिल तो पागल है। दिल है, मन है, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा मेन प्रॉब्लम है जप में, वो क्या है? वो मन नहीं है, जप करने में मन नहीं है प्रॉब्लम, अहंकार है, झूठा अहंकार। हमारा जो झूठा अहंकार है वो समस्या होता है। हम्म मन तो क्या है? अहंकार के वश में है, और मन अहंकार की सेवा करता है ना। मन अहंकार की सेवा करता है, जैसे एक सेवक मालिक की सेवा करता है, हाँ? और ये जो है एक भजन गाते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, के नो हरे कृष्ण नाम, ऐसा करके एक भजन गाते हैं, केनो हरे कृष्ण नाम। बहुत अच्छा भजन है, आप सुन सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने वहां पर बोलते हैं कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं ना, उसमें एक जगह एक शब्द यूज करते हैं, मनेर मानुस। क्या? मनेर मानुस। कि हम जो अपने बारे, हम इसमें बोलते हैं मेंटली इमेजिन्ड मैन, कि हम अपने आप मेंटली इमेजिन्ड मैन, है ना। क्या? हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो सब क्या है? मनोधर्म है। और भगवान गीता में बोलते हैं क्या? 7:27 श्लोक में, है ना। उसमें क्या बोलते हैं कि मन जो है वो क्या है? इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये जो मन है, ये इच्छा द्वेष के माध्यम से हमको फंसाता है। और प्रभुपाद जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन के दो कार्य हैं, क्या? संकल्प और विकल्प। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस जगत में जो सुख है और दुख है,
वो क्या है, केवल मनोधर्म है ना। ये इस जगत में जो सुख है और दुख है वो एक ही है, और वो क्या है, वो दुख है। इस जगत में सुख और दुख वो एक ही है, और वो क्या है, वो दुख है। एक ही बात है ना। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है सपने में, सपने में उसको वो देखता है कि मैं राजा बन गया, मैं बहुत महान बन गया, उसका वैल्यू क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही ये हम एक सपना देख रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो मन जो है, हम मन क्या करता है सपने में या जागृत अवस्था में, ये सब क्या है, मनोधर्म है। जो सुख और दुख है वास्तव में क्या है, दुखी है वो। लेकिन हमको लगता है वाह, जब मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, वाह वाह बहुत आनंददायक है। जब मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन फील होता है ना। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो मन बोलता है कैसे इसने इंसल्ट कर दिया मेरा, है ना, ये कौन होता है, जानते नहीं मैं कितना बड़ा भगत हूं, है ना। और जब जो है कोई हमारी तारीफ करता है तो मन बड़ा खुश हो जाता है, प्रभु जी आप ही मुझे समझे हैं, आप ही मेरी भावनाओं को समझ पाए हैं, है ना। तो इस तरीके से तो मन बड़े जो है बोलता है प्रभु जी आप ही मेरे मित्र हैं। कोई हमको प्रेम से बोलेगा प्रभु जी आप ही हमारे मित्र है, कोई डांट देगा तो आप हमारे शत्रु बन जाएंगे, है ना। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब चलता रहता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। और हम हमेशा एक चीज कभी मन हमको याद दिलाने नहीं देता। मन क्या याद दिलाने नहीं देता, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं भारतीय हूं, ना मैं अमेरिकन हूं। एक चीज जो कभी याद नहीं दिलाने देता मन, वो क्या है, क्या, दास, दासानुदास, दासानुदास। और क्या याद दिलाता है, बॉस, बॉसानु बॉस, बॉसानु बॉस, है ना। अगर भक्ति में सबसे बड़ा अचीवमेंट हमको करना है तो ये हमको अनुभव हो कि हम दास बने। जितना दास बनेंगे उतने खुश रहेंगे, और जितना बॉस बनेंगे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना चाहेंगे दूसरे लोग मेरी बात माने, उतना फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो पॉइंट यही है कि जो हमारा झूठा अहंकार होता है वो हमको कभी ये याद नहीं दिलाने देता कि हम भगवान के दास हैं, और हमेशा कुछ और ना कुछ और याद दिलाता है। जैसे मैं स्त्री हूं, मैं जो है इंडियन हूं, मैं आईआईटीएन हूं, है ना, मैं यहाँ से हूं। लेकिन कभी कभी आप खुद सोचिए पूरे दिन में कितनी बार आप ये याद करते हैं मैं कृष्ण का सेवक हूं। मेरे को तो ज्यादा अनुभव नहीं है, 1 या 2 बार मुश्किल से, वो भी कभी बहुत अच्छा चैंटिंग हुआ तो, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारा झूठा अहंकार। मन तो केवल उसको हेल्प करता है। तो ये जो है मन जो है, बताया गया है कि जब जो है सतोगुण, जब जब ये जो है अहंकार का परिवर्तन है, सतोगुण, सतोगुण में रह के जब अहंकार का परिवर्तन होता है उसको मन बोलते हैं। और जो बुद्धि क्या है, रजोगुण में जो अहंकार परिवर्तन होता है उसको बुद्धि बोलते हैं। तो माइंड का एक ही काम है, माइंड क्या करता है, हमारे झूठे अहंकार की सेवा करेगा, हमको याद नहीं दिलाने देगा ये कि हम कृष्ण के सेवक हैं। और क्या याद दिलाएगा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो किसी तरीके से अगर मन को वापस से, क्योंकि मन सतोगुण से निकला है, अगर मन को वापस से सतोगुण में लाया जाए तो हम चैंटिंग ठीक से कर पाएंगे। ठीक है ना। सतोगुण में लाने का मतलब है मन को स्लो करो, बहुत ज्यादा विचार मत करो, शांत, स्लो डाउन। तो ये एक टेक्निक है जो हम कल चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक साइंस बताया कि हमारे चैंटिंग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, मन नहीं है, झूठा अहंकार। तो मन को जो है सतोगुण में लाना पड़ेगा वापस से। उसके लिए क्या करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कल, है ना। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna